दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाहेंगे। मेरे पास बड़े सारे सवाल आ रहे थे फिस्टुला को लेकर के, कि फिस्टुला के बारे में, कि फिस्टुला क्या जड़ से ठीक हो सकता है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है और फिस्टुला को ठीक होने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये आपके बहुत सारे सवालों को जवाब देने में प्लस आपको फिस्टुला को ठीक करने में काफ़ी मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। पहला सवाल, अगर हम बात करें कि फिस्टुला को ठीक होने में कितना समय लगता है। फिस्टुला के ठीक होने में कितना समय लगता है ये डिपेंड कई सारी बातों पे करता है। पहले हम इस बात को समझ लें कि फिस्टुला ठीक होने में समय क्यों लगता है। समय लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि फिस्टुला को आप समझ रहे होंगे, एक पिक्चर आप देख रहे होंगे जहाँ पे आपको एक रेक्टम के पास से ओपनिंग निकल करके वापस आ रही है, एनस के पास में ओपन हो रहा है। कभी कभी ये डीप होता है, कई कई इसकी ब्रांचेज हो जाती है अंदर के साइड में भी, तो कभी ऊपर होता है, कभी पास में होता है। अलग अलग इसकी सिचुएशन होती है, अलग अलग, जिसको हम कहते हैं 6 o'clock, 2 o'clock, 7 o'clock, अलग अलग सिचुएशन डीप होती है, कभी सुपरफिशियल होती है। तो इन सारी चीज़ों की कंडीशन के आधार पर हमको डिसाइड करना होता है कि कितना टाइम लगने वाला है। दूसरी चीज़, चूँकि ये पुरानी है, कितनी पुरानी है, कितनी नई है, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर बहुत पुराना कोई फिस्टुला है तो जाहिर सी बात उसकी ब्रांचेज कई सारी हो चुकी होंगी। जितनी ब्रांचेज होंगी उसको ठीक होने में उतना ही टाइम लगता है। ठीक है। तीसरी चीज़ कि आपका भोजन कैसा है, आपका खान पान कैसा है। आपको पता ही है कि फिस्टुला के केस में बिल्कुल मना किया जाता है नॉनवेज के बारे में। नॉनवेज नहीं खाना आपने, तेल मसाला इस तरह की चीज़ें नहीं खानी, बाहर की चीज़ें नहीं खानी, मैदे की चीज़ें नहीं खानी आपने। जो खाना है उसमें बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन चीज़ें। ठीक है। उसका भी पूरा एक डाइट पे मेरा वीडियो है, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए हमको। तो वो सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं और उसके बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब कोई भी डॉक्टर जब दवा दे रहा होता है तो पता नहीं होता ना कि सामने वाला क्या कर रहा है। लोग जब ये क्वेश्चन पूछें कितना टाइम लगेगा, मैं उनसे कहता हूँ कि ये तो आप डिसाइड करेंगे कितना टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ आपको कि आपने ये चीज़ खानी है, मैं दवा दे सकता हूँ। आप दवा खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, आप सब कुछ दवा सही से खा रहे हैं, लेकिन खाने में वो सारे परहेज जो मैंने बताए हैं आपने नहीं किए, तो आपको क्या लगता है कि फिर वो ठीक होगा? क्योंकि कब्जियत से शुरुआत होती है, कब्जियत की वजह से फिशर होता है, फिशर के बाद में फिस्टुला डेवलप हो जाता है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर फिर से कब्जियत हो गई, फिर से फिशर हो गया, तो फिर से फिस्टुला होने की संभावना है कि नहीं है? ठीक है। या कब्जियत ठीक नहीं हुई तो वो ठीक कहाँ से होगा? पेट जब साफ़ होगा तो तभी तो सही होगा ना ये। तो ये समझना ज़रूरी है। इसके टाइम के बारे में कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि इतना टाइम लगेगा। हाँ, एक अंदाज़ा ज़रूर लगाया जाता है कि 6 महीने, साल भर, 1.5 साल ये टाइम लग सकता है, अगर प्रॉपर वे में सही से किया जाए तो। सही से करने का मतलब ये है कि भोजन बिल्कुल वैसा हो जैसा कि मैं बताता हूँ। कच्ची चीज़ें खाना है, फल खाना, आपने कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, अगर पर्याप्त उतना खाया जा रहा है। नॉनवेज बिल्कुल बंद, या ऐसी चीज़ें तेल मसाले वाली बिल्कुल बंद जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है। अगर बीच में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो वो टाइम और प्लस बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, कम है, तो हो सकता है 6 महीने, साल भर के अंदर अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिले। ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें क्या होता है कि बड़ी सही पतली पतली ब्रांचेज बन जाती हैं, तो उन सारी ब्रांचेज को समाप्त करने के लिए जितना टाइम दिया जाता है या जितना टाइम हम बताते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे भी ज़्यादा 2-4 महीने एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। बड़ी बार लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट लेने के दौरान में, जब प्रिस्क्रिप्शन में करता हूँ तो प्रिस्क्रिप्शन तो कर लिया, लेकिन बाद में उसको रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट का मतलब ये कि अपने से दवा खाते रहते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अब वैसी कंडीशन में क्या होता है कि कब कब दवा कौन सी चेंज करनी है ये पता नहीं होता है, और वो दवा खाते चले जाते हैं, दवा खाते चले जाते हैं। हो सकता हो कि उस दवा का असर, अब जो उसका एक्शन था अब उसका समाप्त हो, दूसरे की आवश्यकता हो, या उसी दवा की पोटेंसी हाई करने की आवश्यकता हो। तो उन सारी कंडीशंस में लोग अपना ही नुकसान कर देते हैं।
सिर्फ इसलिए कि फीस नहीं देनी पड़ेगी, जबकि नुकसान अपना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उनकी प्रॉपर फीस दे करके आप प्रॉपर उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, उनके संपर्क में हमेशा रहिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होते होते समाप्ति की ओर बढ़ती चली जाएगी। एक और कारण होता है कि जैसे बारीक बारीक उसके अंदर में कैनाल बनी हुई है या फिस्टुला बना हुआ है, बारीक है, ज़्यादा उसके अंदर में स्पेस है, क्योंकि वो जैसे जैसे गंदगी उसमें जाती रहेगी तो वो क्या होता है कि जब हम दवा खाते हैं तो चूँकि वो एक ओपनिंग बनी हुई रहती है, तो वो ओपनिंग जैसे जैसे दवा खाने की वजह से बंद होती चली जाएगी, उतना ही टाइम आपको लगेगा कि जब वो बिल्कुल बंद होते होते आपस में चिपक जाएगी, तब तक आपको दवा का असर ऐसा लगेगा जैसे कि अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि हल्का हल्का पस आता रहेगा, गंदगी आएगी, बॉडी उसको पस बना करके बाहर करती रहेगी। ये कंडीशन आपकी चलती रहेगी तब तक जब तक कि वो बिल्कुल दोनों आपस में चिपक करके बंद ना हो जाए, जो कैनाल बना हुआ है, तब तक आपको टाइम देना पड़ेगा उसको। ठीक है, और जब ये होना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके सारी गंदगी इधर का इधर हो जाएगा, इधर का इधर हो जाएगा, तो जो गंदगी है वो अब अंदर पास नहीं करेगी, तो फिर वो पूरा का पूरा कैनाल सूख करके सही हो जाएगा, और इधर का ये वापस इधर का सूख जाएगा, तो ये पूरी तरीके से बिल्कुल से ओपनिंग बंद हो जाती है, और फिर पस का आना भी बंद हो जाता है। सारी सिचुएशंस अंडर कंट्रोल में रहती हैं, और कॉन्स्टिपेशन हमेशा सही रहता है, तो आगे भी ये होने की संभावना नहीं होती है। लोग कहते हैं कि गारंटी इसकी क्या है कि पूरी तरह से सही हो जाएगा। गारंटी कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि गारंटी आप ले सकते हैं कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं अगर आप वैसा करते हैं तो वैसा रिजल्ट होगा। 2 + 2 = 4 होता है। अब 2 की जगह पे आपने 3 जोड़ दिया, 3 और 2, तो उसका असर कुछ और हो जाएगा। तो करना तो आपने है, ठीक है। जिसको तकलीफ़ है एक्चुअल में उसी को सब कुछ करना होता है, क्योंकि खान पान वही ध्यान रखेगा। मैं बताता हूँ, कच्ची चीज़ें खानी है आपने, आपका बॉडी वेट का जितना 1% आपने खाना है, तो अगर आप खा रहे हो तो जाहिर सी बात उसका असर आएगा। पता चला कि आप नहीं खा रहे हो, मैंने बता दिया, तो मैं कैसे गारंटी ले सकता हूँ कि नहीं हाँ जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। मैं गारंटी तभी ले सकता हूँ जबकि मैं दे रहा हूँ आपको खाने के लिए, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में तो कहा जा सकता है। लेकिन अदरवाइज़ जब कोई खुद से कर रहा होता है तो कोई भी गारंटी नहीं लेता। तो इसलिए ये क्वेश्चन ही करना कि गारंटी क्या है इसकी उचित नहीं है। इवन आप किसी ऑपरेशन पे पास जाते हैं, किसी डॉक्टर पास में जाते हैं, आप किसी डॉक्टर पास जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है? आपसे दिखवाता है ना कि आपको ऑपरेशन के दौरान कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है, ठीक है। जबकि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, आपकी जान है और उसके लिए वो लिखवा रहा होता है आप ही से कि आप गारंटी लो कि अगर कुछ भी होता है तो। और लोग क्वेश्चन उल्टा हमसे पूछते हैं कि आप गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सारा कुछ आपके हाथ में है। आप अपनी सेहत को सही भी कर सकते हैं, आप अपनी सेहत को ख़राब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ही हाथ में, मैं गाइड कर सकता हूँ, दवा दे सकता हूँ, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है वो बता सकता हूँ, क्या खाना है क्या पीना है सारा गाइड मैं कर सकता हूँ, लेकिन करना तो आपने है। अगर आप करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी होता है। टाइम का कोई फिक्स बाउंडेशन नहीं होता है, अप्रॉक्स 6 महीना साल भर, बस ये उससे ज़्यादा डिपेंड करता है क्या कंडीशन। बिल्कुल हल्की फुल्की है तो 6 महीने के अंदर में सही हो जाएगा, थोड़ा सा मीडियम में है तो साल भर लग सकता है, और थोड़ा सा डीप है तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है। बड़ी बार ऐसे लोग हैं जो कि बहुत 10-10 साल पुराने फिशरा के मरीज़ हैं, तो वैसे लोगों के लिए जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग हो चुकी, बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी होंगी। और मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जितना आपको टाइम लग रहा हो उससे भी ज़्यादा टाइम लगा करके उसको सही कर दीजिए, ताकि वो दोबारा अगर कोई ब्रांच अंदर बची भी रह जाए तो वो भी समाप्त हो जाए, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 2 मेन सवाल थे। उम्मीद है कि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, ठीक है। आप लग करके प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसको सही करिए तो आप डेफिनेटली इसको सही कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मिलते हैं एक और जानकारी से भरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कोई अगर कमेंट हो तो जरूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।